धन्यवाद। तो प्रत्येक शनिवार को होने वाले ओशो धारा के इस ऑनलाइन ध्यान और सत्संग में आप सबका स्वागत है, अभिनंदन है। सदगुरु की कृपा है कि हम सब इस शनिवार की सुबह सुंदर सुंदर बातें करते हैं और ध्यान का प्रयोग करते हैं। कुछ प्रश्न भी आए हैं तो थोड़ी सी चर्चा प्रश्नों पर। और ये पहले से याद दिला दूं कि कल रविवार को रामायणम है। 2 सत्र रामायण पर सदगुरु मुझे बोलने के लिए आदेशित किए हैं। तो जिनको रामायण से प्रेम है, हरि कथा से प्रेम है, कल जरूर ज्वाइन करिएगा। आज शाम तक बुकिंग करा लीजिएगा। और 11 तारीख से 21 तारीख से ध्यान समाधि का कार्यक्रम भी है। तो जो मित्र ऑनलाइन सुविधा पाते हैं करने में, उनके लिए 21 तारीख को एक फिर अवसर है। 21 से 29 तक ध्यान समाधि, इसमें मैं खुद भी आचार्य हूं और हमारे अच्छे अच्छे आचार्य लोग हैं। तो चलिए आपके प्रश्नों से शुरू करते हैं, फिर ध्यान करेंगे। एक प्रश्न पूछा है धीरज जी ने। धीरज जी हैं तो नेपाल के, लेकिन रहते अमेरिका में हैं। तो उन्होंने पूछा है कि स्वामी जी, जब मैं ओशो की किताबें पढ़ता हूं तो पढ़ने में मुझे बहुत आनंद आता है और मैं उसी में डूब जाता हूं, लेकिन फिर मुझे डर भी लगता है कि कहीं मैं उन्हें ज्यादा पढ़कर ओशो पंडित ना हो जाऊं। इससे बचने के लिए क्या मुझे ज्यादा ध्यान करने की जरूरत है? मैं जानना चाहता हूं कि दिन में हमें कितनी बार ध्यान करना चाहिए, कृपया मार्गदर्शन दें। सुंदर प्रश्न है। सबसे पहली बात तो ये धीरज जी कि ओशो को पढ़ना बहुत अच्छा है। 90%, 95% मूढ़ताएं ओशो को पढ़ते पढ़ते अपने आप गिर जाती है। फिर आप बिल्कुल एक निर्भर, एक हल्का फुल्कापन महसूस करेंगे। नहीं तो धर्म के नाम पर, संस्कृति के नाम पर, देश के नाम पर, सीमाओं के नाम पर इतने बोझ हमारे सिर में भरे हैं कि हम उड़ान नहीं भर पाते, हम जीने का मजा नहीं ले पाते। ओशो को पढ़ना ऐसे है जैसे बिल्कुल आपके पंख फिर से आ जाते हैं, आप उड़ान भर सकते हैं। और वैसे भी साधना की शुरुआत में ग्रंथों को पढ़ना चाहिए। तो माँ धर्म ज्योति ओशो की बड़ी पुरानी सन्यासीन है, अभी हैं। उन्होंने ओशो से पूछा कि ओशो, आपने तो 1 लाख से ऊपर किताबें पढ़ी, तो हम लोग कौन कौन सी किताब पढ़ें, इसको गाइड करिए, हमको बताइए। तो ओशो ने बहुत मजेदार उत्तर दिया। ओशो ने कहा, मैंने 1 लाख से ऊपर किताबें पढ़ी हैं। अब तक मनुष्य जाति में एक आदमी इतनी किताबें इतिहास में कोई नहीं पढ़ा है। भविष्य को अब नहीं कह सकते, लेकिन इतिहास में एक आदमी इतनी किताब पढ़े ऐसा कोई उदाहरण नहीं है। पर ओशो ने कहा, तुमको ये सब किताबें पढ़ने की जरूरत नहीं है, तुम मेरी किताब पढ़ लेना पर्याप्त है, क्योंकि उस सब का सार जो है, अपडेट, वो मैंने अपनी किताबों में दे दी और व्यर्थ को हटा दिया है। हमारे देश में एक रिवाज था, ऋषियों, मुनियों, महर्षियों, साधकों, सिद्धों के द्वारा अपडेट करना। अब तक जो ज्ञान में ज्ञान, वो मैंने जो सार है उसको अपने युग के अनुरूप भाषा में, आज की भाषा में बता देना। क्योंकि देखिए, हमारे ग्रंथ हैं संस्कृत में। अब आप संस्कृत पढ़ेंगे तो पहले तो संस्कृत भाषा सीखिए, जो कि बोलचाल में अब नहीं है, प्रयोग में। फिर उस भाषा को सीख कर उसके अर्थ करिए, तो आप अपने मन के ही अर्थ करेंगे, बहुत मुश्किल हो जाएगा। फिर विवाद है, अनेक अनेक अर्थ करने वाले लोग हैं। सरल भाषा में, इसलिए बुद्ध भी अपने युग में अपने जो बोलचाल की भाषा थी उस पर प्रवचन किए। महावीर ने भी उस जमाने में अपने बोलचाल की भाषा में बोला। भगवान कृष्ण ने भी अपने बोलचाल की भाषा में बोला। कबीर ने अपने बोलचाल की भाषा में बोला। जितने संत हुए हैं वो अपने युग की भाषा में बोलते हैं।
आज सरल हिंदी और सरल अंग्रेजी भाषा चलती है बोलचाल के लिए, ओशो ने इन्हीं दोनों भाषाओं में बोला। तो बहुत बड़े बड़े धर्म ग्रंथ पढ़ने के बजाय सबसे अच्छा है ओशो का साहित्य पढ़ना। और हम लोग तो और भी भाग्यशाली हैं इस युग में, क्योंकि पहले तो पढ़ना अनिवार्य था। बहुत लोगों की पढ़ने में रुचि नहीं होती, सुनने में रुचि होती है। तो सुनने में एक गड़बड़ हो जाता था कि मान लीजिए किसी संत ने कोई किताब पढ़ी है, अब वो आपको सुना रहा है, तो सुनाते समय वो अपना भी कुछ जोड़ देता था, तो मामला गड़बड़ हो जाता था। ओशो ने उसको भी हटा दिया। जो के त्यों अपने ऑडियंस के सामने जो ओशो ने बोला, उसी की रिकॉर्डिंग हमको उपलब्ध है, हम उसको सुन सकते हैं। यानी ओशो को जैसे उनके सामने बैठे हुए लोगों ने सुना, वैसे ही हम उन्हें सुन सकते हैं। तो सबसे पहली बात तो यह है कि साधना की शुरुआत में आप बिल्कुल ठीक कर रहे हैं, ओशो को पढ़ रहे हैं। और सबसे अच्छी बात है कि ओशो को पढ़ना बहुत अच्छा लगता है और आप कह रहे हैं कि मैं उसमें डूब जाता हूं, मुझे बहुत आनंद आता है। बहुत अच्छा हो रहा है, ये बहुत शुभ लक्षण है। सदगुरु के वचन पढ़ते पढ़ते, संतों के वचन पढ़ते पढ़ते यदि रस आने लगे, आनंद आने लगे, तो समझ लीजिए परमात्मा ने इशारा कर दिया है, गेट खुला है, आ जाओ। ये उसकी तरफ से इशारा है। नहीं तो किसको रस है? लोगों को उपन्यास पढ़ने में रस है, कहानी पढ़ने में रस है, व्यर्थ के अखबार पढ़ने में रस है। ओशो की किताब को कौन पढ़ता है? वो तो परमात्मा ही इशारा कर दिया आपको, इसलिए शुभ है, बढ़िया है। तो एक तो आप बिल्कुल उसको पढ़ना शुरू कर दें। पढ़ते हैं, आपको आनंद आता है, बिल्कुल ठीक। लेकिन फिर आप कहते हैं कि स्वामी जी मुझे डर भी लगता है कि कहीं मैं उन्हें ज्यादा पढ़कर ओशो पंडित ना हो जाऊं, जिसकी कड़ी आलोचना ओशो ने स्वयं की है अपने किताबों में। हाँ, इसका खतरा है। ओशो को पढ़ पढ़ करके मैंने भी बहुत से लोगों को देखा है, वो तार्किक हो गए हैं, वो कुतर्की हो गए हैं, विद्वान हो गए हैं, और ओशो के लफ्जों को लेकर के वो दूसरों की बात को काटने में, दूसरों को निरुत्तर करने में, दूसरों को हराने में एक रुग्ण रस लेने लगे। ये खतरा है। ऐसे कबीर के साथ भी हुआ। कबीर के वचनों को लेकर कबीर के मानने वाले लोग पंडित हो गए। कृष्ण के वचन को, गीता को पढ़ करके गीता को मानने वाले लोग, बहुत लोग पंडित हो गए। ऐसा सभी जगह हुआ है। बाइबिल को पढ़ करके बाइबिल पढ़ने वाले लोग पंडित हो गए, कुरान को पढ़कर कुरान पढ़ने वाले लोग पंडित हो गए। ये पंडित होने का खतरा, विद्वान होने का खतरा हमेशा है। और विद्वान होने, पंडित होने में खतरा क्या है? बिना अनुभव के, स्वानुभव के बिना आप मान लेते हैं कि आपको ज्ञान हो गया है। ये पांडित्य है। कोई अनुभव नहीं है, आपने किताब पढ़ी और बुद्धि की उड़ान भरी और बुद्धि के अनुमान से आपने मान लिया कि हाँ मुझे हो गया। बहुत सारी प्रेम की किताब पढ़ ले, ये ठीक ऐसे ही है जैसे कोई आदमी खाना बनाने की किताब खूब पढ़ ले, लेकिन खाना बनाना ना आए, खाने का स्वाद भी ना मिले, ऐसी हालत हो गई। तो इसका खतरा है। इस खतरे से बचने का एक सुंदर उपाय है। जब आप किसी जीवित सदगुरु के पास होते हो, तो ये पांडित्य का खतरा टल जाता है। क्यों? क्योंकि जीवित गुरु जो है वो अनुभव वाला है। आप जब भी कोई अर्थ करेंगे तो जीवित गुरु के अनुभव से उसका मैच खाएगा, तभी वह स्वीकृत होगा, अन्यथा स्वीकृत नहीं होगा। तो ये पंडित बनने के लिए तो एक तरह से वहां कोई अवसर होता नहीं। गुरु के सामने, उसके अनुभव ज्ञान के सामने आपका पांडित्य चल नहीं सकता। इसलिए ओशो को जो लोग पढ़ रहे हैं लेकिन किसी सदगुरु के शरण में है, किसी सदगुरु के साथ साधना कर रहे हैं, उन लोग पंडित नहीं होते, बल्कि ओशो के किताबों का, ओशो के देशनाओं का लाभ लेते हैं, उससे गाइडेंस लेते हैं। लेकिन जो बिना सदगुरु के ओशो को पढ़ रहे हैं, निश्चय ही वो पांडित्य के खतरे में पड़े। मैंने बहुतों को पढ़ते मैंने भी देखा है और आप लोगों ने भी देखा होगा। बहुत से लोग ओशो को पढ़कर भी न तो प्रेम पूर्ण है, न आनंद पूर्ण है, न उनका परिवार आनंद पूर्ण है। एक ओशो को पढ़ करके एक सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स ने उनको घेर लिया कि मैं सर्वोत्कृष्ट हूं, बाकी सब पापी। ये पांडित्य है, अपने से सबको छोटे समझना और स्वयं को श्रेष्ठ। पढ़ करके कुतर्क कर लेना, हर बात को काट देना, ये खतरा है। लेकिन इस खतरे से बचने का जो मैंने उपाय बताया वो बहुत सरल है। आप किसी सदगुरु के पास जाओ,
सदगुरु क्या करेगा, इस पांडित्य को उभरने ही नहीं देगा, वो शुरू से ही काट देगा। वो कहेगा प्रेम है कसौटी, भक्ति है कसौटी। यदि तुम पंडित होने चले हो तो तुमने रास्ता ही गलत अख्तियार कर लिया। और बड़ा सरल मालूम पड़ता है पंडित बनना, क्योंकि इसमें कुछ करना नहीं पड़ता। आप पढ़ते हो, आपको शब्द की दुनिया में आप गति करते हो, आप दूसरों के तर्क को बड़े आसानी से काट लेते हो और दूसरों को हरा देते हो, तो इस हराने में मजा आ जाता है और आपको खुद भी धीरे धीरे ये भ्रम हो जाएगा कि मैं जान लिया। तो सदगुरु के पास रहने पर तो ये खतरा नहीं। फिर आप पूछते हैं कि क्या इससे बचने के लिए मुझे ज्यादा ध्यान करना चाहिए? निश्चय ही ध्यान तो करना चाहिए। ध्यान क्या करेगा, अनुभव ज्ञान को लाएगा। ओशो भी खुद कहते हैं कि जो ज्ञान ध्यान के बिना आप लेते हो वो ज्ञान नहीं, मिथ्या ज्ञान है, वो झूठ है, वो आपको कोई सहारा नहीं देगा आगे। ध्यान के मौन में, शांति में, निराकार में बैठकर, स्थिर रहकर जो ज्ञान मिलता है वही वास्तविक ज्ञान है। इसलिए ओशोधारा में तो हम लोग कहते भी हैं, सदगुरु बार बार कहते हैं इस बात को कि दिन में जितने बार हो सके ध्यान करो। कोई जरूरी नहीं है कि घंटा भर करो, कोई जरूरी नहीं है कि आधा घंटा करो, 5 मिनट भी करो, 7 मिनट भी करो, 10 मिनट भी करो। कभी बैठ गए आधा घंटा तो भी आधा घंटा भी सही। समय को सोच के मत बैठो कि इतने देर करूंगा, जितने देर स्वाभाविक रूप से लगे। और ध्यान में क्या करना है, ध्यान अति सरल है। ध्यान का मतलब है जरा सा आकार से हट जाए और निराकार होकर जिए, निराकार में जागे रहे, इतना है बस ध्यान। ये कहीं भी किया जा सकता है, कभी भी किया जा सकता है, कैसे भी पोजीशन में किया जा सकता है। कुछ नहीं, बस जरा सी इंद्रियों को भीतर मोड़ लें और निराकार में जागे रहे। अक्सर ये होता है कि हम निराकार में सो जाते हैं, निराकार जैसे ही में जाते हैं, कोई विचार नहीं चला तो फिर नींद पकड़ लेती है चेतना। तो उस समय थोड़ा सा आपको सजग रहना है, जागे रहना है निराकार के प्रति, और ध्यान हो गया। निराकार के प्रति जागरूकता ही ध्यान है। तो इसको तो कई बार कर सकते हैं, और जितने बार करेंगे धीरे 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 जड़ पकड़ने लगेगा, गहराई पकड़ने लगेगी, मौन में, शांति में। तो ये एक खूबी है। मैं एक थोड़ा सा इंटरप्ट हो गया हूं, मेरे घर में मैं अकेले हूं, तो 1 मिनट आप वेट करिए, कोई कॉल बेल दबा रहा है, फिर मैं आता हूं। चलिए दूसरी बात आपने कही कि कृपया मार्गदर्शन दें, और ये भी मैं कहना चाहूंगा कि ध्यान जितने बार आप करते हैं सो तो बढ़िया है, बाकी समय क्या करें? बाकी समय सुमिरन में जिए। ये ओशोधारा का सबसे बढ़िया जो पद्धति है, सदगुरु के द्वारा दिया गया सबसे बड़ा उपहार, सुमिरन में जिए। सुमिरन क्या है? आपने ध्यान में जो अनुभव किया है, निराकार शून्य में, जागरूकता में जो मौन आत्मा का जो अनुभव किया है, उस आत्मा के स्मरण में जिए। कहीं भी चले, बोले, बैठे, उठे, यह जानते हुए कि मैं आत्मा हूं, ये मेरी रियलिटी है। ऐसा शब्द में बार बार दोहराने की जरूरत नहीं है, स्मरण उसका वही सुमिरन बन गया है कि आत्मा की तरह व्यवहार करें, शरीर की तरह व्यवहार मत करें, मन की तरह व्यवहार मत करें, आत्मा की तरह। और आत्मा क्या है? अंतर आकाश आत्मा है। शून्य भीतर का आकाश जो है वही आत्मा है। मैं आकाश की तरह, मैं आकाश हूं, भीतर का आकाश, अंतर आकाश। आकाश की तरह बिहेवियर करेंगे तो ये आत्म सुमिरन है, ये साक्षी सुमिरन है। और जब ओशोधारा के आप 15 तल के प्रोग्राम कर लेंगे और 14 तल के प्रोग्राम कर लेंगे, तो उसके बाद सदगुरु हमें ब्रह्म का दर्शन कराते हैं। फिर ब्रह्म का दर्शन कर लिया तो आत्म सुमिरन के बाद ऊपर का तल है ब्रह्म सुमिरन। फिर आप ब्रह्म के सुमिरन में जीते हैं, फिर संत होकर जीते हैं। इसलिए 14 तल तक की जो समाधि कार्यक्रम है वो आत्म परिचय का है, आत्म ज्ञान का है। आप आत्मा के अलग अलग डायमेंशन को जानते हो। जैसे ध्यान समाधि, सुरति समाधि में आपको आत्मा के ओंकार स्वरूप से परिचय कराते हैं। फिर
निरति समाधि में आत्मा के आलोक रूप से परिचय कराते हैं, प्रकाश रूप से। फिर अमृत समाधि में उसके अमृत तत्व से, शाश्वत तत्व से परिचित कराते हैं। ऐसे अलग अलग समाधियों में सदगुरु हमें आत्मा के बहुत से आयामों से परिचित कराते हैं। लगभग 21 आयाम आत्मा के, 21 डायमेंशन, 21 द्वारों से प्रवेश करवा देते हैं आत्मा। जब आत्मा में आप ग्राउंडेड हो गए कि हाँ, ये मैंने आत्मा को अलग अलग रास्तों से, कई रास्तों से जान लिया, ये आत्मा में इतने गुण हैं, आत्मा के इतने स्वभाव हैं, इतना स्वरूप है, ये आपने जान लिया, तब फिर ब्रह्म का सुमिरन, फिर ब्रह्म का स्वरूप परिचय कराते हैं। फिर ब्रह्म का स्वरूप तो सच्चिदानंद है। आप सत्य को जानते हो, चैतन्य को जानते हो, आनंद को जानते हो, प्रेम को जानते हो, और ब्रह्म को जानकर फिर ब्रह्म के सुमिरन में जीते हो। तो जो आत्म सुमिरन और ब्रह्म सुमिरन में जी रहा है, वह फिर भक्त हो जाता है। तो ओशोधारा में यात्रा ज्ञान से शुरू होती है और भक्ति में पूर्णाहुति है उसकी। तो ये ध्यान कर लिया शुरुआत में, यह शुरुआत की बात है, आत्मज्ञान की बात है। फिर सुमिरन की बात शुरू होनी चाहिए। तो आप पंडित नहीं बनेंगे, तब ओशो का आपने सदुपयोग किया। ये हम में से प्रत्येक सन्यासी को अब सोचना होगा कि हम लोग सौभाग्यशाली तो हैं, ओशो के युग में पैदा हुए, ओशो से जुड़े, लेकिन क्या हम ओशो को समझ रहे हैं? क्या हम ओशो को जी रहे हैं? क्या ओशो जिस जोरबा द बुद्धा मनुष्य की बात करते हैं, नए मनुष्य की बात करते हैं, उसका गुण हम में विकसित हो रहा है? तब आप ओशो के युग में पैदा होकर सौभाग्यशाली हैं। नहीं तो पैदा तो बहुत लोग हो गए हैं, लेकिन ओशो से न जुड़ पाए, न ओशो को जान पाए, और बहुत से लोग ओशो को पढ़कर भी गुमराह हो गए, कुतर्की हो गए, पंडित हो गए, दूसरों को हराने में रुग्ण रस लेने लगे। तो ओशो का उन्होंने दुरुपयोग किया। इसलिए बहुत सुंदर प्रश्न है धीरज जी कि ये खतरा है और इससे बचने की जरूरत है। हमें पंडित नहीं होना है, हमें प्रेमी होना है। दूसरा प्रश्न पूछा है कांता सोनी जोधपुर से, कहती हैं कि स्वामी जी, जीवन को जीने की कला क्या है? सबसे पहली बात तो यह है कि देखिए 2 डायमेंशन है जीवन के। बहुत से लोगों को, सब लोगों को अपने आसपास देखेंगे तो 2 तरह के लोग आपको दिखाई पड़ेंगे, और ज्यादातर तो एक ही तरह के लोग दिखाई पड़ेंगे। एक तरह के कौन से लोग? एक जीवन का ढंग है संघर्ष में जीना, और एक जीवन का ढंग है समर्पण में जीना। इसको कैसे समझाऊं? तो पहले शुरुआत करता हूं वहां से कि सबसे पहले ना साधक को जीवन को जानना चाहिए कि जीवन क्या है। हम जिसको जीवन समझते हैं वो जीवन नहीं है। शरीर है, शरीर में जीवन प्रकट हुआ है, लेकिन शरीर में ही वो समाप्त नहीं हो जाता। शरीर नहीं था तब पहले भी था, शरीर नहीं रहेगा तब भी रहेगा। यदि ये बात आपने सुन ली तो अब आपका पहला कर्तव्य क्या है? उसको जानिए जो शरीर के होने के पहले था और शरीर के होने के बाद भी रहेगा। उसको खोजिए, उसको जानिए, और उसको जानना कठिन नहीं है, क्योंकि अभी भी वही सुन रहा है मेरे सामने बैठकर जूम ऐप में, अभी वही सुनने वाला है। शरीर की क्या औकात की सुन सकता है? शरीर में वही जीवन जो है कान के माध्यम से सुन रहा है, आंख के माध्यम से देख रहा है, नाक के माध्यम से सूंघ रहा है, त्वचा के माध्यम से स्पर्श कर रहा है। शरीर की जितनी इंद्रियों का उपयोग कर रहा है, लेकिन वो इंद्रियों से अलग है। जब इंद्रियां नहीं रह जाएंगी, शरीर नहीं रह जाएगा, तब भी वह रहेगा। तो सबसे पहला हमारा जो काम है वो होगा उसको खोजना, जो शरीर के अलावा मैं कौन। इस एक कदम को जिसने उठा लिया, उसने बहुत बड़ा कदम उठा। यदि उसका अनुभव नहीं है और आप अपने को अभी भी शरीर ही मानते हैं, तब तो फिर जीवन को जीने की कला आपको नहीं है, फिर मुश्किल है। इस कला को सीखना हो तो सबसे पहले जीवन, वो जो निर्धूम ज्योति है, वो जो शाश्वत ज्योति है, जो बिना शरीर के भी सदा 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 वर्तमान है, उसको खोज लेना चाहिए। उसका थोड़ा भी अनुभव हो जाए तो जीवन का रंग बदल जाता है, फिर आपके देखने का ढंग बदल जाता है, फिर आप शरीर का सुंदर उपयोग करते हो, और अंत में कबीर साहब की तरह कहते हैं कि ज्यों की त्यों धर दी नीचे दरिया।
ये चादर मिली थी, हमने ओढ़ी बिछाई जतन से और ज्यों के त्यों परमात्मा को लौटा दिया, कोई दाग नहीं लगा, हमने इसका उपयोग कर लिया। यही हमें करना है। तो सबसे पहली बात है जीवन को जानना, अर्थात स्वयं के असली स्वरूप को जानना। जैसे ही आप इसको जानते हैं, एक विचित्र घटना घटती है। आपको यह दिखाई पड़ता है कि जीवन अखंड है। यहां मेरा जीवन अलग, आपका जीवन अलग, पेड़ का जीवन अलग, पौधे का जीवन अलग, जानवर का जीवन अलग, ऐसा नहीं दिखाई पड़ेगा। एक ही जीवन सब तरफ लहरा रहा है, एक ही सागर की तरह है। यद्यपि लहरें बहुत है, कोई लहर बड़ी है, कोई लहर छोटी है, कोई लहर दूर उठी है, कोई लहर तट से टकरा रही है, लेकिन ये सभी लहरें समुद्र की। ऐसे ही जब आप देखेंगे कि कोई मनुष्य गोरा है, कोई काला है, कोई लंबा चौड़ा है, कोई ठिगना है, कोई स्त्री है, कोई पुरुष है, कोई पेड़ है, कोई पौधा है, कोई पहाड़ है, लेकिन आप पाएंगे सब में एक ही जीवन लहरा रहा। ये कैसे पाएंगे? अपने भीतर झांकेंगे तब, अपने भीतर के आकाश में जाएंगे तब दिखाई पड़ेगा वही जीवन है, चैतन्य है। जिसने भीतर के आकाश के अपने चैतन्य स्वरूप को जान लिया, उसने आत्मा को जान लिया, स्वयं को जान लिया। तो जब उस जीवन को लहराते देखेंगे तो आपको पराया भाव नहीं आएगा, एक अद्वैत की अनुभूति होगी। एक ही जीवन है, अखंड जीवन, ये दिखाई पड़ेगा, अनुभव में आएगा। और तब आप चाह कर भी दूसरे से घृणा नहीं कर पाएंगे। तब आप में एक प्रेम का उदय होगा। यहीं से जीवन को जीने की कला शुरू होती है। और जैसे जैसे आप इस भीतर के अद्वैत को अनुभव करते हैं, हम एक ही जीवन से सब जुड़े हुए हैं, एक ही जीवन है, ऐसा जानेंगे जब, तब और गहराई में क्या होगा, और गहराई में देखेंगे तो न केवल धरती में जो प्रकट हुए जीवन है वो एक है, बल्कि पूरा ब्रह्मांड, अखिल ब्रह्मांड एक ही जीवन है। ये दिखाई पड़े, और ये दिखाई पड़ जाए तो फिर भक्ति, और भक्ति है समर्पण की कला। तो जितना जितना आप समर्पित होते हैं, गुरु नानक देव जी इसके लिए बढ़िया शब्द उपयोग करते हैं। वो कहते हैं हुकुम, हुकुम से सब चल रहा है। तुम अलग से 1.5 चावल की खिचड़ी मत पकाओ। आदमी के जीवन का दुख क्या है, संघर्ष क्या है? मैं अलग हूं और मुझे जीने के लिए संघर्ष करना होगा, मुझे भोजन खुद जुटाना होगा, मैं जीने के लिए अपनी जितनी व्यवस्था करूंगा तभी जी पाऊंगा। संघर्ष, आप अपने आसपास लोगों को देखिए। हमारे देश में तो ये कहने की बात ही थी कि जो संघर्ष में जी रहा है वो संसारी है, और जो समर्पण में जी रहा है वो सन्यासी है। आप देखो अपने आसपास लोग संघर्ष में जी रहे हैं, छोटी छोटी बातों के लिए संघर्ष कर रहे हैं। किसी का जमीन के लिए बहुत लगाव हो गया है, किसी का घर के लिए बहुत लगाव हो गया है, कोई किसी स्त्री पुरुष के पीछे पड़ गया है, मरे जा रहे हैं। और वो जो शाश्वत जीवन है स्वयं सम्राट की तरह, उसकी तरफ ध्यान ही नहीं। तो ज्यादातर लोग तो संघर्ष में जी रहे हैं। बहुत इक्का दुक्का समझदार कोई आदमी है, वो देखता है कि नहीं, पूरा ब्रह्मांड एक है और जो हमें चाहिए वो पहले से मिला ही हुआ है। आप बगैर सांस के नहीं जी सकते, सोचो आप, और सांस कितनी मिली हुई है, हवा कितना है, कोई कमी नहीं है। हम बगैर रोशनी के सूरज के नहीं जी सकते, सूरज फ्री फंड में उपलब्ध है। हम बिना पानी के नहीं जी सकते, पानी प्रचुर मात्रा में है। जो जीवन के लिए अनिवार्य है वो कम नहीं किया है परमात्मा ने देने में, अत्यधिक दिया है, ओवरफ्लो कर दिया है। लेकिन हम लोग छोटे छोटे टुच्चे चीजों में जीते हैं कि घर में जमीन जायदाद का बंटवारा हो गया तो झगड़ा हो गया, तो दुश्मनी में सोच रहे हैं, जी रहे हैं। एक पैसा कमाने में इतना लगे हैं कि पैसा का पूरा पहाड़ इकट्ठा करके छोड़ेंगे। अब खुद के जीवन कितना दिन जिएंगे इसका पता नहीं। मैं ये नहीं कहता कि ये सब न करें, ये सब तो स्वयं ही परमात्मा कर रहा है आपके द्वारा। इसको भगवान कृष्ण गीता में बढ़िया बोलते हैं कि सबके भीतर बैठा हुआ मैं ही करता हूं, अलग से कोई करता नहीं है। कर्ता भाव हटाओ अपना। अर्जुन को यही बोला भगवान कृष्ण ने कि तुम कर्ता भाव से युद्ध में मत जाओ, तुम करने वाले नहीं हो, ये सारा आयोजन मेरा है। मेरा है का मतलब कृष्ण व्यक्ति के रूप में नहीं कह रहे हैं, कृष्ण ब्रह्मांड के रूप में कह रहे हैं कि ब्रह्मांड का ये आयोजन है। इस आयोजन में तुम प्ले करो, खेल करो, रोल प्ले करो।
इसलिए जीने की सबसे बढ़िया कला जो सदगुरु हमें सिखाते हैं वो क्या है? अपना रोल प्ले कर। जब जो रोल मिल जाए उसको प्ले करो। आप किसी के पत्नी हैं, किसी के पति हैं, रोल प्ले करिए उसके सामने। पति के सामने आप पत्नी हैं तो पत्नी का रोल करिए, पत्नी के सामने आप पति हैं तो पति का रोल करिए। ऑफिस में बॉस के सामने सबऑर्डिनेट हैं तो सबऑर्डिनेट का रोल करिए, बॉस है तो बॉस का रोल करिए। लेकिन उससे चिपक मत जाइए। इन सब रोल के पीछे जो अखंड जीवन है वो ना कोई बॉस है, ना कोई सबऑर्डिनेट है, ना कोई पति है, ना कोई पत्नी है, सब एक। इस भाव से आप जिएंगे तो ये जीने की कला है। तो इसी को ओशो एक शब्द में बढ़िया बोलते हैं, वो कहते हैं साक्षी भाव से जीना। जिसको सदगुरु हमारे रोल प्ले करना कह रहे हैं, ओशो उसी को बहुत सुंदर शब्द देते हैं, साक्षी भाव में जीना। साक्षी भाव का मतलब ऐसा है कि आप सबके जानने वाले हैं लेकिन आप किसी क्रिया में भाग नहीं लेते। आप जान रहे हैं, आप देख रहे हैं, आपके चैतन्य के सामने से सब गुजर रहा है लेकिन आप किसी क्रिया में भाग नहीं। ये साक्षी भाव है। ये जो हमारी आत्मा है ना, ये साक्षी है। जब आप आत्मा होकर जीते हैं, आत्म सुमिरन में जीते हैं, तो सबको आते जाते, बनते मिटते, उभरते बिखरते देखते हैं, लेकिन न तो आपको राग पकड़ता है, न द्वेष पकड़ता है। एक साक्षी भाव कि ठीक लीला है। हिंदू कहते हैं जगत लीला है। एक खेल रचा है उस विराट ने। इस खेल में आप अलग नहीं है। इस खेल जैसे ताश के 52 पत्ते हैं, ना कोई पत्ता बड़ा है ना कोई छोटा है, 52 पत्ते। ऐसे ही हम सब 52 पत्ते हैं। खेल रहा है परमात्मा। जरा सा आप परमात्मा की तरफ सरक जाए तो आप इस खेल का मजा लेंगे। और यदि आप पत्ते ही बने रहे और अपने को इंडिविजुअल समझा आपने अलग, हाँ, तो आप दुखी होते रहेंगे। जीने की कला का मतलब है साक्षी होना, रोल प्ले करना। लेकिन इस सब के लिए जीवन की उस गहराई को जानना जरूरी है। और उसको जानने के लिए कहीं जाने की जरूरत नहीं है, स्वयं के भीतर जाने की जरूरत है। जब कभी मौका मिले, इंद्रियों के दरवाजे बंद, घूंघट के पट खोल रहे तो कोपिया मुलेंगे। जरा भीतर में जो घूंघट पड़ा है उसके पट खोलें और चलें अपने भीतर। एक शून्य आकाश है, उस आकाश में ठहरे, उसमें विश्राम करें, निष्काम होकर। ना कोई परमात्मा को पाना है, ना कोई दूसरा वहां पर मौजूद है। मैं कई लोगों को देखता हूं, जब कहता हूं कि निराकार के प्रति जागे, तब लोग निराकार में भी आंख को ऐसे गड़ा के देखते हैं कि कुछ दिखेगा क्या। अरे भाई, वह निराकार है, निराकार में कुछ देखने को नहीं है, जागने को है। लेकिन लोग गजब है, निराकार में भी कोई आकार ढूंढते हैं, तब तो फिर आकार के प्रति ही आप जाग रहे हैं। नहीं, निराकार का मतलब है कोई आकार नहीं है, स्पेस, केवल शून्य है। शून्य में ठहर गए तो ये धीरे धीरे आत्म परिचय हो गया। जीवन को जान लिया कि यह शून्य जीवन ही जीवन है, चैतन्य ही जीवन है। बस इसमें ठहर कर, ये कील है, यहां से ठहर कर जगत के व्यापार का आनंद लीजिए। यही जीने की कला है। हाँ, इसकी तैयारी कैसे करनी चाहिए ये मैं बता सकता हूं, जो मैंने अपने ढंग से किया। रोज रोज जीना चाहिए। आज का दिन मिला है, आज सूरज उगा, आज हम जीवित हैं, आज सांस चल रही है, आज के दिन को जिए। कल के दिन के बारे में बहुत विचार मत करें कि भविष्य क्या होगा, कि कोरोना की तबाही आ जाएगी तब क्या होगा। अब तबाही आ जाएगी तो आ जाएगी, उसी तबाही में हम लोग भी अपना तबाही कर देंगे, क्या हर्जा है। बहुत, लेकिन लोग चिंतित हैं, बिना मरे कई लोग मर गए हैं, मैं देखता हूं। बिना मरे कैसे मर गए मालूम है? वो चिंता में मरे जा रहे हैं कि कोरोना अब क्या करेगा। क्या करेगा? दो में से एक काम करेगा, या तो आप जिंदा बचोगे या आप मरोगे। दोनों में निश्चिंत रहो। जिंदा बचोगे तो कोरोना कुछ उखाड़ नहीं पाएगा, और मर जाओगे तो कोरोना भी कुछ नहीं उखाड़ पाएगा, उसके बाद भी आप बचे रहो। तो डरने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन लोग, जो जीवन को नहीं जानता वो डरा हुआ जिएगा, क्योंकि उसे शाश्वत जीवन का पता नहीं। वो शरीर को समझ रहा है बचा लूं। शरीर को तुम कोरोना से बचाओगे तो किसी और चीज से मरेगा। कोरोना नहीं था तब भी तो लोग मर रहे थे। नहीं, जीवन को जीने की कला है रोज रोज जीना। रोज रोज जीने का मतलब है आज सुबह से शाम तक जो जीवन मिला है इसका मजा लो, साक्षी भाव से जियो, सहज सरल होकर जियो, मजा लेते हुए जियो।
एक दिन को आपने जी लिया तो कल का दिन फिर मिल गया तो फिर धन्यवाद। ओशो एक बड़ी मजेदार कहानी कहा करते थे अपने प्रवचन में कि एक फकीर था, उसका नाम था अब्दुल्ला। अपने झोपड़ी में अकेले रहता था और सदा प्रसन्न रहता था। तो शिष्यों ने पूछा कि क्या राज है आपके पास, कौन सी सीक्रेट आपने पाली है कि सदा खुश रहते हैं, सदा प्रसन्न रहते हैं। तो उस फकीर ने कहा कुछ राज कठिन नहीं है, तुमको बता देता हूं। मैं रहता हूं झोपड़ी में अकेले, तो मैं जब सुबह नींद खुलती है तो बिस्तर में ही बैठ जाता हूं और बिस्तर में ही जोर से चिल्लाकर पूछता हूं, अब्दुल्ला। कमरे में तो और कोई होता नहीं है, तो मैं फिर खुद ही उत्तर देता हूं, यस सर, फरमाइए सर, क्या हुक्म है मेरे आका। फिर मैं पूछता हूं, अब्दुल्ला आज का दिन मिला है, सूरज उगा है, सुबह हो गई है, तुम्हारी सांस चल रही है, तुम जिंदा हो, आज के दिन सुख चाहिए कि दुख। तो फिर मैं ही उत्तर देता हूं, और तो कोई होता नहीं है कमरे में, सुख। तो फिर जोर से हंसता हूं कि सुख चुन लिया और दिन भर हर बात में सुख मनाता हूं। खाता हूं तो सुख से, बैठता हूं तो सुख से, चलता हूं तो सुख से, नहाता हूं तो सुख से, पानी पीता हूं तो सुख से, क्योंकि सुबह सुबह सुख चुना है तो दिन भर सुखी रहता हूं। और रात जब बिस्तर में जाता हूं तो लेट जाता हूं, चादर ओढ़ लेता हूं और फिर एक बार पुकारता हूं, अब्दुल्ला। तो फिर खुद ही उत्तर देता हूं, यस सर। अब क्या हुआ सर? बोले दिन बीत गया अब्दुल्ला, अब रात आ गई। अब रात पता नहीं क्या घटे, नींद में बिजली गिरे, हार्ट अटैक हो, बिच्छू काटे, सांप काटे, मौत किस रूप में सामने आए कौन जानता है। तो अलविदा, अब मुलाकात फिर हो ना हो कौन जाने, तो धन्यवाद, अलविदा अब्दुल्ला। और ऐसे कह के सो जाता हूं जैसे मर गए, क्योंकि मौत ऐसे ही आएगी, नींद छोटी मौत है, मौत बड़ी नींद है। तो सो जाता हूं। अब फिर सुबह नींद खुल जाती है, फिर बैठता हूं बिस्तर में, फिर जोर से पूछता हूं, अब्दुल्ला। यस सर, बधाई हो, एक दिन और मिल गया, क्या चाहिए आज के दिन, सुख के दुख। फिर चुनता हूं सुख, फिर जोर से हंसता हूं। ऐसे मैं रोज रोज को जीता हूं, आगे का मुझे पता नहीं। दिन भर को जीता हूं, रात ऐसे सोता हूं जैसे मर गया, क्योंकि एक न एक रात तो ऐसी आएगी ही जब सदा के लिए सो जाएंगे। तो मैं रोज रोज वैसी कर लेता। कहानी मुझे बहुत अच्छी लगी, और ये बहुत अच्छी नहीं लगी, ये वास्तव में अपने जीने का ढंग होना चाहिए। रोज रोज को आप जी रहे हैं तो ये जीने की कला है। और जिनका बहुत काम पेंडिंग है वो मर के भी नहीं मर पाते और जी के भी नहीं जी पाते। जी के भी नहीं जी पाते क्योंकि काम बहुत पेंडिंग है, और मर के भी मर नहीं पाते क्योंकि मरना स्वभाव नहीं है, कुछ ना कुछ तो बचेगा और फिर जन्म लेगा। तो बड़ा मुश्किल है, ऐसे ही लोग घन चक्कर में फंसे रहते हैं। हम लोग बड़े सौभाग्यशाली लोग हैं जो इस चक्र से गुरुदेव ने हम लोगों को मुक्त किया, कि बता दिया कि अब्दुल्ला रोज रोज आनंद लो, रोज रोज मजा लो, कल के बारे में बहुत चिंता मत करो, चिंता नहीं तो चिता में ही आखिरी में ले जाएगी। तो ये दोनों प्रश्न मैंने ऐसे ही चर्चा के लिए लिया, ताकि हम लोग सरल हो पाए, उत्फुल्ल हो पाए, मजा ले पाए। जिंदगी कितने दिन की है कौन जानता है। प्रतिदिन दुनिया में 4 लाख लोग मरते हैं प्रतिदिन। अभी कोरोना में ज्यादा ही मर रहे होंगे, ये एवरेज वाला है, जब कोई बीमारी नहीं थी तब। और उसी 4 लाख में किसी दिन हमारा भी नंबर आएगा। एक दिन तो ऐसा आएगा जब हमारा भी नंबर होगा। वो कौन दिन होगा हम तो जानते नहीं है। अच्छा हो, कल भी हो सकता है 10 साल बाद भी हो सकता है आज ही आखिरी दिन हो। लेकिन बुद्धिमान आदमी वो है जो रोज रोज को आज को जी लेता है। आज हो गया, कोई काम पेंडिंग नहीं रहा। जब कोई काम पेंडिंग नहीं रहा तो आपका चित्त निर्भर हो जाता है, आप जीवन का आनंद ले, आप सूरज का मजा लेते हो, रोशनी का मजा लेते हो, पेड़ पौधों का मजा लेते हो, नहाने खाने का मजा लेते हो, सबका मजा लेते हो और धन्यवाद कहते हो परमात्मा। धन्यवाद इसलिए कि सब मुफ्त में मिला हुआ है, इसके लिए कोई पैसा चुकाने की जरूरत नहीं है, आनंद है। तो ये कुछ बातें थी। चलिए प्रश्नोत्तर तो और भी हैं, लेकिन आज इतना ही। अब ध्यान